वेलकम प्यारे बच्चों, आरबीएससी स्टूडेंट्स हेल्थ क्लास में आज फिर आप लोगों का स्वागत है। आज भी आपके मुझे कमेंट्स मिले हैं, उनमें से मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं। जैसे पहला कमेंट है आज का, जिसका हम आंसर देने जा रहे हैं। युवराज सिंह नाम से हैं। सर, टेंस वाले क्वेश्चन में थर्ड में यानी कि विल गो सही है क्या? क्योंकि कहीं कह रहे हैं कि वो सही नहीं है और सेल गो बता रहे हैं। सर, आप पे मुझे पूरा विश्वास है, आप जो बताएंगे मैं वो मानूंगा। प्लीज़ सर रिप्लाई देना। वी गो टू जयपुर टुमारो, मैंने विल गो लिखा है। क्लास 10th आरबीएससी बोर्ड, ऐसा ही कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आरबीएससी की ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें इसका आंसर सेल गो दिया हुआ है। जब आपको मेरे ऊपर इतना विश्वास है तो मैं भी आपको बिल्कुल क्लियर कट आंसर दूंगा। बेटा, सेल गो दिया हुआ है। अब मेरी बात सुनिए आप। होता क्या है, आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें वी के साथ में जो सेल है इसका यूज अब बहुत कम लोग करते हैं। रिटर्न इंग्लिश में, ग्रामर में जरूर इसका यूज लोग कर रहे हैं, लेकिन बोलने में इसको विल गो ही आप कहीं भी किसी को भी बोलते हुए सुनेंगे तो यूज कर लेते हैं। अब जिस टीचर को ये पता है कि हाँ इसमें दोनों सही है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बच्चे ने विल गो लिखा है, विल गो भी इसका आंसर हो सकता है, तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही कर सकता है। बाकी जो फ्लो में चेक कर रहा है और जिसको ये लग रहा है कि नहीं आंसर की में सेल है, इसने विल लिख दिया तो विल में नहीं मानूंगा, वो उसको रोंग भी कर सकता है। हकीकत तो फिर आप जब कॉपी मंगवाएं अपनी बोर्ड से रीचेकिंग के हिसाब से, तब पता लगेगा कि उसने सही किया या गलत किया। ठीक है। अगला यहाँ पर है, महेश नाम से आईडी है। सर, अगर किसी का बच्चा या किसी का भाई या कोई भी दूसरा चेक कर रहा है, अगर उसने गलत नंबर दे दिए तो बिल्कुल। लेकिन पहली बात तो कोई भी टीचर जो कॉपी चेक करता है बोर्ड की, इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेगा। उसकी वजह मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि आजकल हर बच्चे के पास में ये इंफॉर्मेशन है कि अगर उसको थोड़ा भी डाउट हुआ तो वो अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। उसकी कॉपी उसके हाथ में आ जाती है। अगर वहां पर कुछ भी गड़बड़ी नजर आती है तो जाहिर सी बात है बोर्ड को भी इस मामले में कटघरे में बोर्ड भी आ जाता है। अगर मान लो पूरी कॉपी गलत कर दी या फिर खाली छोड़ दिए या मार्क्स नहीं दिए, या तो फिर बोर्ड क्या है, फिर उस टीचर के अगेंस्ट क्या करता है, एक्शन लेता है। ठीक है। और उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है जो कॉपी चेक करता है। तो जाहिर सी बात है ऐसा तो संभावना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी है तो आपके पास उपाय है, आप आपकी कॉपी मंगवा कर देख सकते हैं। बोर्ड ने पूरी पारदर्शिता परीक्षा में अपनाई हुई है। ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़े तो यहाँ पर जो अगली आईडी है, सर नवाज नाम से है। सर, इंग्लिश में टूटी फूटी लिखने पर पूरे नंबर मिलते हैं क्या? 10th में हूँ, इतनी इंग्लिश को किसी को भी नहीं आती। देखो बेटा, इंग्लिश में टूटी फूटी लिखना और एक इंग्लिश लिखना, जाहिर सी बात है आपने जैसा भी लिखा टीचर को समझा दिया, लेकिन टीचर भी समझ जाता है, क्योंकि आपकी कॉपी के आगे पीछे उसके पास में लगभग हर टीचर के पास 360 से लेकर 390 तक कॉपियां बोर्ड देता है। ठीक है। अब उनमें से और बच्चों ने भी आंसर लिखे होते हैं, तो टीचर के दिमाग में क्या एक कंपैरिजन आता जाता है कि यार इसका आंसर उस वाली कॉपी में कितना अच्छा था, इसने थोड़ा कमजोर लिखा हुआ है। तो आपको 4 में से 2-3 नंबर वो दे सकता है, बाकी फुल मार्क्स तो आपको क्या है, थोड़ा ग्रामर वोकैबुलरी सब सही लिखनी पड़ती है तब मिलते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, सर बोनस मार्क्स मिलेंगे क्या क्लास 10 में? तो बेटा, अगर आपके कोई पेपर में गलती नहीं आई होगी तो बोर्ड तो बोनस मार्क्स नहीं देगा। अगर कोई गलती आई है कोई क्वेश्चन में तो बोर्ड, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एक स्लिप आती है आंसर की के साथ, उसमें बोर्ड बता देता है कि इस क्वेश्चन में गलती थी और बच्चे को इसके नंबर दिए जाएं। फिर देवेंद्र शर्मा, सर इस बार 2026 में कौन से सब्जेक्ट में बोनस है? तो
इस बार जो बोनस मार्क्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के कॉपीज अलग अलग टीचर्स के पास जाती है। इंग्लिश में तो दोनों ही 10th और 12th में कहीं बोनस मार्क्स नहीं है। फिजिक्स का जरूर बोल रहे हैं कि फिजिक्स में 3-4 क्वेश्चन न्यूज़पेपर में भी आया था, गलत थे, और उसके बोनस मार्क्स ही बच्चों के लिए संभावना है। फिर ओम प्रकाश नाम से है, सर रीचेकिंग में 1 कॉपी की फीस कितनी है क्लास 12? तो 400 रुपये बोर्ड आपको रीचेकिंग की कॉपी भेजने और उसकी कॉपी को आपके वापस दोबारा रिकाउंटिंग करने के लेता है। 400 रुपीज विशेष ध्यान रखना पर सब्जेक्ट बोर्ड लेता है। आशीष रामावत नाम से है, सर बिग फैन हूँ आपका, मेरे को क्लास 10 में एसएसटी में मैप क्वेश्चन में बोनस मिलेगा क्या, ट्राई करो प्लीज़। तो मैप क्वेश्चन में बोनस मतलब क्या, या तो मैप का क्वेश्चन, क्योंकि मैं एसएसटी की कॉपी मेरे पास आती भी नहीं है और मेरे पास टीचर नहीं हूँ तो उसकी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन अगर आपके मैप के क्वेश्चन में गलती नहीं थी तो मुझे नहीं लगता कोई बोनस मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। यहाँ पर अगली आईडी से है, सर जो रोल नंबर लिखने होते हैं वो नंबर और वर्ड्स में लिखने होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैंने बस नंबर में और इंग्लिश में लिखे, हिंदी में नहीं लिखे, क्या नंबर कटेंगे? तो पहली बात तो आपने जो आपने लिखे हैं नंबर, यानी कि नंबर्स में, संख्या में, तो आपने सही लिख दिए। फिर आपने इंग्लिश में भी सही लिख दी, हिंदी में नहीं लिखे तो पहली बात तो रोल नंबर के मार्क्स नहीं मिलते हैं। आप जो कॉपी में आंसर देते हैं बेटा उसके मार्क्स मिलते हैं। बाकी रोल नंबर अगर आपके गलत हो गए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रोल नंबर में आपने जो गणित में लिख दिए वो रोल नंबर ही आपके लिए पर्याप्त हैं, उसके कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सचिन शर्मा आईडी से, 56 में से कितने चाहिए क्लास 12 में, पक्का बताओ सर प्लीज। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 56 में से आपको मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर आपका 56 का थ्योरी हो गया, 14 का प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है, और 14 का आपके सेशनल हो गए और यहाँ पर हो गया। तो इन सब का टोटल योग मिलाकर 33 बोर्ड ने माना है। ठीक है, कितना माना है? 33, यानी यहाँ 10 में आप पास हो, प्रैक्टिकल में 14 यहाँ से भेज दिए, कितने हो गए आपके? 24 हो गए, 24 हो गए। अब यहाँ पर आप कितने लेकर आते हैं? 9। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 9 नंबर लेकर आते हैं, ठीक है, तो आपके कितने हो रहे हैं? 33 नंबर हो रहे हैं। तो आप यहाँ पास, यानी कि 56 में से आपको यहाँ पर 9 नंबर की आवश्यकता है। 9 और जो 14 नंबर है वो हो गए आपके, टोटल हो गए यहाँ पर 23 नंबर, और 10 नंबर है तो 33 नंबर में आप पास हैं। यही नंबर आपको चाहिए यहाँ पर, ये दोनों मिलाकर आपके 23 होना चाहिए। फिर भी जिन भी बच्चों को कोई भी दिक्कत हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, आपके लिए ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।